अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर। माई सेल्फ डॉक्टर बुशरा अब्रार, BMS MD इल्म लदविया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपना हम तखलीस का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करते हैं। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुश्ता बनाने का रिवायती व जदीद तरीक़ा। रिवायती तरीक़ा यानी कि जो क़दीम ज़माने से एक कुश्ता बनाने का तरीक़ा चला आ रहा है, और जदीद तरीक़ा यानी कि आज के दौर में हम किस तरह से कुश्ता बनाते हैं। तो कुश्ता साजी के तमाम तरीक़े तारीख़ी हैसियत रखते हैं, यानी कि इससे पहले जो अभी तक हमने पढ़ाया कि कुश्ता बनाने के लिए एक एक गड्ढा खोदा जाता है, बूता होता है, उसको गिलेक मत करते हैं। इस तरह से इस सब जो प्रोसेस से पुट की इतनी सारी अक़साम बताई हमने। तो ये सारे जो तरीक़े हैं वो एक तारीख़ी हैसियत रखते हैं, यानी कि एक वो तारीख़ बन चुके हैं, हिस्ट्री बन चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा ये जो तरीक़े हैं तारीख़ी वो अप्लाइड नहीं हैं आज के दौर में। मौजूदा दौर में हम जो कुश्ता बनाते हैं वो मफ़िल फर्नेस के ज़रिए बनाते हैं। ये देखिए, ये मफ़िल फर्नेस है, इसमें चारों तरफ बहुत मोटी लेयरिंग होती है। ये हीट को एक तरह से रोके रखती है और एक इंस्टेंट हीट हमारी दवा को लगती है। और जो इसके लिए बूते का इस्तेमाल किया जाता है, बूते भी इसका जो क्रूसिबल हमने आपको पहले तस्वीर में दिखाया था वाइट कलर के, इसके जो प्रीपेड क्रूसिबल आते हैं वो हमें मिट्टी से नहीं बनाने पड़ते। मिट्टी, मूंछ की रस्सी, रुई वगैरह से, जैसे हमने पहले बताया था, उसमें हमें प्रीपेड क्रूसिबल मिलता है। उसमें हम दवा को रख के अपना कुश्ता तैयार करते हैं मफ़िल फर्नेस में। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक भी ये है कि लेकिन हरारत की कमी बेशी का एक म्यार क़ायम करना आज भी एक रिसर्च व तहक़ीक़ का मोहताज है, क्योंकि यही तसव्वुर किया जाता है और यही बात सच भी है। जो क़दीम ज़माने में, पुराने ज़माने में जो रिवायती तरीक़े से कुश्ता बनता था, उसका जो एक म्यार होता था, स्टैंडर्ड होता था, उसकी एफिकेसी होती थी, वो हम मफ़िल फर्नेस के ज़रिए कुश्ता बना के हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए अभी हमें और ज़्यादा रिसर्च और तहक़ीक़ की ज़रूरत है। अभी तक ये नहीं पता लग पाया है, जैसे अतिब्बा ने बयान किया है, इसको हमें 10-12 मन उपलों की आँच देनी है, या इसको हमें एक मुक़र्रर मिक़दार जो उपलों की बताई है, तो उसके लिए हम मफ़िल फर्नेस में कितनी देर अपनी दवा को गर्म करें, कितने टेम्परेचर पर रखें, अभी भी इन सब चीज़ों पे रिसर्च बाकी है, रिसर्च चल रही है। 10 सेर उपलों की आँच किस दर्जे हरारत की होगी, ये हमारे लिए जानना अभी भी एक रिसर्च का एक मौजू है कि 10-12 जैसे 10 मन उपलों की आँच अतिब्बा ने लिखी है किसी दवा के लिए, कि हमें इस दवा का कुश्ता बनाने के लिए 10 सेर उपलों की आँच ज़रूरी है। तो वो 10 सेर उपलों की आँच अगर हम मफ़िल फर्नेस के ज़रिए कुश्ता बनाएंगे तो हम कितना टेम्परेचर उसके लिए सेट करेंगे और कितनी देर तक इस हरारत पर हम कायम रखेंगे, ये चीज़ अभी भी रिसर्च व तहक़ीक़ की मोहताज है। कुश्ता बनाने का रिवायती तरीक़ा। कुश्ते की तैयारी के सिलसिले में जिस कदर उपलों की आग देनी हो, उनमें से निस्फ़ से ज़ायद नीचे बिछाए जाते हैं। जैसे हर दवा का अतिब्बा ने अलग अलग बयान किया है कि इस दवा को इतने उपलों की आँच दें। तो कुश्ती की तैयारी में जिस कदर हमें उपलों की ज़रूरत होती है, जितने उपलों की आँच देनी होती है, उसके लिए हम उसमें निस्फ़ से ज़्यादा यानी कि आधे से ज़्यादा उपले हम नीचे बिछाते हैं। उसके बाद अपनी दवा रखते हैं जिसका हमें कुश्ता बनाना होता है, और फिर इसके ऊपर बाकी के जो बचे हुए उपले हैं वो रखते हैं और फिर आग देते हैं। ये हमारा रिवायती तरीक़ा है। और फिर कुश्ता हम उसी टाइम अपने बूते को, दवा को निकालते हैं गड्ढे से, जब हम देखते हैं कि जो हमने उपलों की आँच दी है वो आँच एकदम खुद ही सर्द हो जाए। उसे हमें ठंडा नहीं करना है, बल्कि उसे वेट करना है। कुश्ता बनाना एक लंबा प्रोसेस है, कई दिन का, हफ्ते का प्रोसेस है ये। तो जब आँच खुद ब खुद ठंडी हो जाती है, उस टाइम हम दवा को बाहर निकाल लेंगे। कुश्ती की तैयारी के सिलसिले में गड्ढा ऐसे मुकाम पर खोदें जहां हवा के झोंके ना लगें, यानी कि हवा तो चल रही होगी लेकिन हवा के झोंके नहीं होने चाहिए, तेज़ हवा नहीं होनी चाहिए। जो हवा के अगर झोंके चल रहे होंगे, तेज़ हवा होगी, तो उससे जो आग होगी वो जल्दी मुश्ताल हो जाएगी, यानी कि जल्दी आग भड़क कर एकदम जल्दी फिर ख़त्म हो जाएगी।
जैसे हमने उपलों की आँच दी है तो हमारी उपलों की आँच ख़राब हो जाएगी, उससे जल्दी मुश्ताल होगी और जिससे ज़रूरत से ज़्यादा हरारत हमारी दवा को पहुंच जाएगी और या फिर आग जल्द ख़त्म भी हो जाएगी अगर हवा के झोंके चल रहे होंगे, तो जिससे हमारी मतलूबा वक्त तक आग नहीं पहुंच पाती। जितनी देर तक हमें हीट की ज़रूरत है कि इस दवा को पर्टिकुलर इतने हमें उपलों की आँच देनी है, तो हम एक अंदाज़ा करते हैं कि इतने उपलों की आँच तकरीबन इतने घंटे तक रहेगी, तो वो हमारा ख़राब हो जाता है अगर बहुत तेज़ ऐसी जगह हम अमल कर रहे हैं जहाँ तेज़ी से हवा चल रही है। तो इन दोनों ही सूरतों में हमारा कुश्ता ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। जिस जगह हम अपना गड्ढा खोद रहे हैं कुश्ता बनाने के लिए, वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ तेज़ हवा के झोंके ना लगें। चलिए, अब कुछ ज़रूरी बातें हैं यहाँ नोट की सूरत में, वो भी आप लोग जान लीजिए कुश्ते से रिलेटेड। जब कुश्ता तैयार हो जाए तो उसको 6 महीने या 1 साल के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात बहुत अहम है कि कुश्ता हमारा जितना पुराना होता है उतना ही बेहतर माना जाता है, वरना जो बाकी की दवाइयाँ होती हैं उनके लिए होता है कि आप उसे ज़्यादा दिन तक नहीं रखी होनी चाहिए, वरना उनकी जो इफ़ादियत होती है वो कम होती चली जाती है। लेकिन कुश्ते के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि कुश्ते में ये कहा जाता है कि जितना पुराना कुश्ता होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, उतना ही ज़्यादा सेफ़ होगा। तो मिनिमम अगर हमें कुश्ता बना रहे हैं हम, तो हमें मिनिमम 6 महीने के लिए तो उसे रखना ही है। 6 महीने या 1 साल के बाद ही उसको इस्तेमाल करना बेहतर होता है। अगर कुश्ता बहुत जल्द इस्तेमाल की सूरत हो तो इसको, अगर हमें कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है कि हम 6 महीने या 1 साल तक वेट नहीं कर सकते कुश्ता इस्तेमाल करने के लिए, हमें किसी मरीज़ को इस्तेमाल कराना है और हमें जल्दी इस्तेमाल कराना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुश्ते को एक हम शीशे में बंद करके किसी मरतूब ज़मीन में 3-4 दिन के लिए दफन कर देते हैं। इस तरकीब से क्या होता है, जो कुश्ते की तेज़ी है और कुश्ते की जो शिद्दत है उसमें कमी वाक़ हो जाती है। और ये भी कहा जाता है कि इसको गेहूं या जौ के अंबार में उस शीशी को जिसमें कुश्ता हो रखने से उसमें क्या होता है कि उसकी इस्लाह भी हो जाती है। एक तरह से उसकी जो एक टॉक्सिक इफ़ेक्ट कुश्ते का माना जाता है, जो उसकी तेज़ी हिद्दत है जो बदन इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है, उसकी भी इस्लाह हो जाती है। नेक्स्ट है, अगर कुश्ता खाम रह जाए तो इसको दोबारा आंच देकर दुरुस्त किया जा सकता है। हम कुश्ते खाम की भी पहचान आपको बताएंगे कुछ ख़ास कुश्तों की। तो अगर हमें लग रहा है हमारा कुश्ता पूरी तरह से नहीं बना है, खाम रह गया है, तो हम उसमें कोई भी रिस्क नहीं लेंगे कि हम इसे खाम कुश्ते को ही इस्तेमाल कराएंगे, क्योंकि ये मुहल्लिक हो सकता है, यानी कि ये फैटल हो सकता है बदन इंसान के लिए। इसलिए हम उसको दोबारा आँच देंगे और अपने कुश्ते को दुरुस्त करेंगे, क्योंकि खाम कुश्ता अक्सर औक़ात बजाय फ़ायदे के ज़रर रसां यानी कि नुकसानदेह ही नहीं बल्कि मुहल्लिक भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तैयार होने के बाद कुश्ते को किसी शीशी में कॉर्क मजबूत लगाकर रखना चाहिए। जैसे हमारा कुश्ता तैयार हो गया तो उसको हमें एक मेटालिक चीज़ में किसी में नहीं रखना है, शीशे की हम शीशी लेते हैं और उसको कॉर्क उसमें मजबूती से लगा कर रखना चाहिए, यानी कि एयर टाइट होना चाहिए वो पूरी तरह से। उसको हम कुश्ते को किसी भी पुड़िया में नहीं दे सकते, मरीज़ को किसी कागज़ की पुड़िया में उसे लपेट के नहीं रखना है या किसी और बर्तन में ऐसे ही हमें खुला नहीं रखना है। इससे क्या होता है, हमारा जो कुश्ता है उसका असर कम हो जाता है। इसके अलावा कुश्ते को हवा और पानी से भी महफूज रखने की ज़रूरत होती है, इससे भी कुश्ते की क़ुव्वत और इसके फ़वाइद को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा, कुश्ते की तैयारी में आँच देने के वास्ते निहायत एहतियात की ज़रूरत होती है। जिस तरह तरकीब तहरीर हो और जो वज़न दर्ज हो बिल्कुल उसी तरह अमल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुश्ता यानी कि एक हम मेटालिक दवा को एक बदन इंसान पे हम इस्तेमाल करा रहे हैं, ह्यूमन बॉडी पे इस्तेमाल करा रहे हैं, जो कि अगर पूरी तरह से हमारा कुश्ता तैयार नहीं होगा,
जितनी आँच मेंशन है उतनी हम नहीं देंगे। हमारा कुश्ता अगर ख़ाम रह गया है तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं हमारी बॉडी के लिए। इसलिए हमें ये यकीनी कर लेना चाहिए कि कुश्ते की तैयारी में जो तरकीब मौजूद है, जो तरकीब तहरीर है, उसी तरकीब से हमने कुश्ता तैयार किया है और जितनी हरारत दर्ज है उतनी हरारत हमने दी है, उतने वक्त तक हमने हरारत दी है। जो वज़न दर्ज हो बिल्कुल उसी तरह हमें अमल करने की ज़रूरत होती है। अपनी तरह से हमें उसमें कुछ नहीं करना है। तो ये हमारे कुश्ते का पूरा हो चुका है इस्तिलाहात जो उसमें कुश्ता साजी में इस्तेमाल होती हैं। रिवायती जदीद तरीका भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम लास्ट इसका पढ़ेंगे टॉपिक, कुश्ते ख़ाम की पहचान। कुछ ख़ास कुश्ते हैं जिनको हम अगर वो ख़ाम रह जाएं तो हम उनको किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करें, पहचानें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में वो पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।